Dear student, today we are going to discuss binary addition and subtraction. बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं वैसे इसमें भी किए जाते हैं। यदि दो नंबर को जोड़ रहे हैं उसमें सम 10 से ज़्यादा आता है तो एक कैरी होता है। उसी तरह बाइनरी में यदि सम 2 से ज़्यादा आता है तो कैरी होता है। इसको हम एक एग्जांपल से और उसके फॉर्मूला से देख सकते हैं। पहले हम लेते हैं एडिशन। एडिशन क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 2 बिट्स हैं 0 और 1, तो पहले 0 और 0, सम ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 एंड 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 कैसे लिया जा सकता है, 1 प्लस 1। बाइनरी में जैसे 2 ही नंबर होते हैं और 0 और 1, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। 1 प्लस 1 क्या आएगा, यहाँ पे 0 विथ ए कैरी 1। तो हम यहाँ पे इसको लेंगे, सम के लिए लेंगे 0 और कैरी के लिए एक यहाँ पे हो जाएगा, कैरी आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सम 0 विथ अ कैरी 1। तो आपको एक और बिट यहाँ पे लेना पड़ेगा, सम और कैरी। तो सम आपका हो गया 0 और कैरी हो गया यहाँ पे 1। और बाकी इन तीनों कंडीशन में कैरी क्या होगा, 0 0 एंड 0। दिस इज़ द बाइनरी एडिशन। इसको एक एग्जांपल से समझा जा सकता है। सपोज हम एक 4 बिट का बाइनरी नंबर लेते हैं 0 1 1 0 और इसको जोड़ते हैं 0 1 1 1। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0 विथ ए कैरी 1। यहाँ पे देखिए 3 बिट्स हैं। पहले 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 0 विथ ए कैरी 1। तो आपके हाथ में यहाँ पे कैरी पहले ही 1 चला गया। अब ये यहाँ पे था 0 और 0 को 1 से आप जोड़े तो आपका आ जाएगा 1। और चूँकि एक कैरी यहाँ पे ऑलरेडी है तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ये आपका कैरी, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 इज इक्वल टू 6 बाइनरी, 0 1 1 0 बाइनरी इज इक्वल टू डेसिमल 6 एंड 0 1 1 1 इज इक्वल टू 7 डेसिमल 7। 6 and 7 13। दिस इज इक्वल टू 13। टेक अनदर एग्जाम्पल, 0 1 1 and 1 plus 0 1 1 1। Suppose we are adding these two numbers, then 1 plus 1 0 with a carry 1, 1 plus 1 is equal to 0 with a carry 1 and 0 plus 1 is equal to 1. Again there are 3 ones, 1 plus 1 is equal to 0 with a carry 1 and 1 plus 0 is equal to 1 and finally it is 1. What will be the answer? We can see this equal to 0 1 1 1 is equal to decimal 7 and this is also decimal 7. Total is equal to 14. This is 1 1 1 0 is equal to decimal 14. That is correct. Take one more example where 4-bit numbers are added and finally we get 5-digit number. Then what will happen? 0 1 0 1 1 and another 1 1 0 0. Let's see what will happen. 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 0 with a carry 1, with a carry 1. यदि हम यहाँ पे 4 बिट का लेंथ का डिजिट ले रहे हैं
और यदि आंसर 5 बिट में आ रहा है तो यदि हमें एक इस कैरी को रखने के लिए कोई आपके पास स्पेस नहीं है तो ये सिर्फ आपको ये नंबर शो करेगा जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसको कहते हैं ओवरफ्लो। तो या तो इस केस में क्या होना चाहिए, आपके पास 5 डिजिट का स्पेस होना चाहिए, या फिर ये जो नंबर आएगा इसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि दैट इज़ द आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं होगा। तो आपको या तो 5 डिजिट में लेना पड़ेगा या इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास 4 बिट का यदि लेंथ है, आपके पास 4 बिट्स हैं 1 2 एंड 3 4, ये 1 2 3 4, तो आप कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यू कैन रिप्रेजेंट नंबर 0 0 0 टू 1 1 1 1। मीन्स क्या होगा, 0 0 0 से बढ़ते जाएंगे 0 0 0 1 0 0 1 0 अप टू 1 1 1 1। तो टोटल इसकी रेंज क्या हुई 0 और ये 15। मीन्स 4 बिट के लेंथ से आप कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 to 15, यानी कि टोटल 16 नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का जो सम है वो 16 से ज़्यादा है, तो ये इस 4 बिट लेंथ में फिट नहीं होगा। या तो इसे 5 बिट लेंथ का लेना पड़ेगा या इस आंसर को डिस्कार्ड करना होगा। तो याद रखिए कि डेसिमल में बिट के लेंथ का भी बहुत महत्व है कि आपने जो लेंथ ली है वो आपके आंसर के बराबर होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। नाउ वी आर टेकिंग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन जैसे डेसिमल सब्ट्रैक्शन किया जाता है वैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात है, यदि हम 0 से 0 को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0। 0 से 1 करते हैं, इस चीज़ को अब यहाँ पे हम रखते हैं, मैं यहाँ इसको रखती हूँ। 1 से 0 माइनस किया, क्या आएगा 1, और 1 से 1 माइनस किया तो आंसर आएगा 0। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हाट विल हैपन व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0। यदि आप 0 से 1 को घटाते हैं तो क्या होगा? यदि कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर से आप माइनस करते हैं तो क्या करते हैं आप? इसके लिए क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट हायर बिट से, यहाँ पे जो भी हायर बिट होता है उससे हम एक कैरी लेते हैं, एक उधार लेते हैं, बारो करते हैं एक। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम पहले इसको एक डेसिमल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ एक नंबर है 37 और हमें इसको माइनस करना है 19 को माइनस करना है, तो हम 7 को जब 9 से माइनस करते हैं तो चूँकि 7 से 9 नहीं जाएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बारो करते हैं। जब यहाँ से एक बारो करते हैं तो 3 बिकम्स 2, 3 में से एक कम हो जाता है और ये होता है 2। और यहाँ पे जब ये 1 यहाँ पर जाता है, अच्छा यहाँ पे देखने वाली बात ये कि जब ये 1 यहाँ पर जाता है, चूँकि 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 की वैल्यू है यहाँ पे 10, चूँकि ये 10th प्लेस में है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10। तो जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, यूनिट प्लेस में शिफ्ट होगा, तो ये 1 यहाँ से शिफ्ट होके वो हो जाता है 10। तो टोटल नंबर यहाँ पे हो गया 17, और 17 को जब 9 से माइनस करोगे, 9 को माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 8। और यहाँ पे 3 जो है वो क्या हो चुका था 2 से 1 गया तो ये बचा 1। तो यही प्रक्रिया हम बाइनरी में भी अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास हायर नंबर को छोटे नंबर से सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए हायर बिट से एक नंबर उधार लिया जाता है या बारो किया जाता है। तो यदि हमें यहाँ से एक नंबर उधार लिया जाता है, सपोज़ हम यहाँ से एक उधार ले रहे हैं 1, तो क्या होगा 1, चूँकि ये जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे? आप जानते हैं बाइनरी में सबसे पहले बाइनरी यदि लिखे हुए हैं 3-4 बिट के लिखे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2⁻0, इसकी वैल्यू होती है 2⁻1, इसकी वैल्यू होती है 2⁻3, 2⁻3 एंड 2⁻4 एंड सो ऑन। तो जब आप नेक्स्ट हायर बिट के एक नंबर को
छोटे बिट पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ से ये 1 नहीं जाता, यहाँ से क्या जाता है, 2 जाता है। तो ये यदि आपने यहाँ से 1 यहाँ से 12 किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आकर 2 हो जाएगी। और 2 से 1 गया तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 से 1 गया तो बचेगा 1। चूँकि यहाँ पे आपने एक 12 किया था तो आपको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा 12 इज इक्वल टू 1। 12 इज इक्वल टू 1 और डिफरेंस क्या आया यहाँ पर, 1। उसी तरह तो जब 0 से आपने 1 किया तो आपका डिफरेंस क्या आएगा, 1। और यहाँ पे 12 एक और आपका टर्म आ जाएगा यहाँ पे 12 और 12 इज इक्वल टू 1। बाकी इन कंडीशंस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 0 गया तो 12, चूँकि आपने कुछ नहीं लिया था, 1 से 0 में भी 12 कुछ नहीं किया था, 1 से 1 में भी 12 कुछ नहीं किया था, तो ये आपके आ जाएंगे 0। तो ये आपका हो गया। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखने वाली कंडीशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। चलिए इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज़ आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 1 0 माइनस 0 1 0 0। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया, सॉरी 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0 एंड 0 में से 0 गया 0। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इस केस में। आप यदि इसका इक्विवेलेंट लिखें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 6, दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 एंड 6 minus 4 is equal to 2, that is 0 0 1 0 is 2, so answer is correct. Take another example, 0 1 1 0 minus 0 0 0 1. Suppose you had to subtract these numbers. तो 0 में से 1 गया, चूँकि 0 से 1 नहीं जा सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक 12 लेना पड़ेगा। हम यहाँ से एक जब 12 लेंगे तो ये 1 होके हो जाएगा 0, ये 1 बन जाएगा 0 और ये 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो जब यहाँ पे ये 2 जाएगा तो 2 में से 1 गया आपका बनेगा 1, 2 में से गया 1, 0 में से 0, चूँकि यहाँ पे आप 0 हो चुका था, 0 में से 0 0 और 1 में से 0 1, 0 में से 0 0। इसका इक्विवेलेंट हम यदि इधर से देखें तो 0 1 1 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 5। तो ये है आपका 6, ये है आपका 1 और ये आपका 5, 0 1 0 1 इज इक्वल टू 5। सो ये इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। दैट इज़ द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, 0 में से 1 गया, 0 minus 1 is equal to 1 and 12. This can be written as difference. This is called difference column and this is 12.